and then scientific knowledge is finite whereas knowledge of Atma is infinite. तो उसके बाद ये जो 47 शक्तियां हैं उनका मैंने वर्णन किया है। तो मैं जब ये समय की कमी है तो इसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा, केवल रीड आउट करूंगा। आत्मद्रव्य हेतु भूत चैतन्य मात्र भाव आधारण लक्ष्मण जीवत्व शक्ति, ये जीवत्व शक्ति बात कही है, फिर ये चिति शक्ति की बात कही है, फिर ये दृष्टि शक्ति की बात कही है, फिर ज्ञान शक्ति की बात ये कही गई है, और उसके बाद सुख शक्ति की बात कही गई है, और उसके अंदर बाद में ये वीर्य शक्ति की बात कही गई। हाँ, थोड़ा समराइज कर लीजिए पोकड़ा जी, समराइज कर लीजिए थोड़ा सा। तो मैं ये जस्ट 4 ये फिगर बता के बात करूँ। ये जो इसमें द्रव्य उत्पाद और व्यय की जो बात कही गई है, वो इसको मैंने है जो एक वेव माना है, और ये वेव की तरह ये होता है। तो इनफाइनाइट के पर्याय की जो बात करते हैं उसके अंदर की अनंत शक्ति होती है, अनंत पर्याय होती है। तो ये मैंने एक ये बनाया ट्रायंगल, इसमें बताया कि हर एक शक्ति के पर्याय होती है। तो ये अक्रम ये बद्ध पर्याय और ये अपना है जो अपने क्रमबद्ध पर्याय, तो इनको हम ये वेव से है जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो 11वीं शक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो वो अगुरु लघुत्व शक्ति, जिसमें कहते हैं कि ये 6 पैरामीटर बढ़ते हैं, 6 पैरामीटर घटते हैं। तो लॉसेस ऑफ पार्ट्स, गेन्स ऑफ पार्ट, लॉसेस ऑफ एट्रीब्यूट्स और गेन्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, और वो है इनफाइनाइट, इन्यूमरेबल और फाइनाइट, तीनों होते हैं। और एक पर्याय के साथ में ये सब चीजें साथ में होती है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, मतलब दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इसके बाद जो ये जो शक्तियां है और है, ये मैंने कहा ये क्रमबद्ध पर्याय, अकर्म प्रत्यय, और ये जो है ये सकल कर्म, ये कृत शक्ति। तो मैं फिर वापस फिगर पे जा रहा हूँ कि ये जो फिगर बताया है ये आत्म प्रदेश का है, और उसमें साफ लिखा हुआ इस शक्ति के अंदर कि जो आत्म प्रदेश होते हैं उसके अंदर अगर जैसे चौथे गुण स्थान में है तो भी उसके अंदर जो ज्ञान होता है या पूरे उसके अंदर आत्म प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऐसा भी होता है कि ये राइट में जो सिचुएशन है वो इनकरेक्ट है कि 3 आत्म प्रदेश में ज्ञान है और 3 में नहीं है। ये एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। ये बहुत इंडिकेट करता है कि ये एक होलोग्राम की तरह है और वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसके अंदर क्या है कि एक पर्याय के अंदर पूरा ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो भी केवल भगवान है जो देख सकते हैं। ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जो एक होलोग्राम में इंटरफेरेंस जो फ्रिंज बनती है उसमें अंदर एक जो पिक्सल होता है उस पिक्सल के अंदर पूरे ऑब्जेक्ट का ज्ञान होता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी ढंग से मैंने ये कहा है कि समराइज कर लीजिए। हेलो, हाँ समराइज कर लीजिए क्योंकि बहुत स्पीकर है आज याद कर रहे। अच्छा, इसको फिर मैंने आगे जोड़ा एक अपने नई क्वांटम मैकेनिक्स है, उससे नील पॉटन क्वांटम मैकेनिक्स से जोड़ा है। उसमें जो चीज निकल के आ रही है वो इसके अंदर भी ये उपलब्ध है। और तो उसमें जो मिरर की बात कही गई है ये आत्मा एक दर्पण है। तो ये जो दर्पण है उसके अंदर पूरा विश्व दिखता है, उसका पूरा मतलब जो सब उसका जो मूवमेंट है, मोशंस है, वो सब उसमें दिखते हैं। तो ये इस मॉडल से भी बहुत मेल खाता है। और इसको मैंने ये बताया लेफ्ट के अंदर ये 6 द्रव्य है, वो एक वेक्टर स्पेस है और दूसरी एक ड्यूअल वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन वो नॉन फिजिकल है, वो इस थ्योरी से आता है। ये बहुत बड़ी बात है, वो नॉन फिजिकल है। प्लीज कॉल द नेक्स्ट स्पीकर और ऑब्जेक्ट है, कॉल द नेक्स्ट स्पीकर कि होलोग्राम है। और होलोग्राम ये है जो हमारे डॉक्टर I request Simi Tiwari ma'am to come upon the stage. डॉक्टर सिमी। तो ये जो है इसके अंदर यूनिवर्सल ये जो सिस्टम है इससे डॉक्टर सिमी तिवारी she is here. की जा सकती है, सिद्धशीला की she is not here, so व्याख्या please की जा call her. सकती है और बहुत सी चीजें We request Dr. A.C. Dhariwal sir to come upon the stage. Let's have a big round of applause for S.K. Pokharnan sir. हाँ मेरा चल रहा है, पूरा हो चुका है, टाइम इज ओवर। ओके। डॉक्टर धारीवाल जी के लिए भी बहुत जोर से आप लोग स्वागत करेंगे। आचार्य श्री को वंदन करते हुए और सभी स्टेज पर सम्मानित व्यक्तियों और सभागार में उपस्थित सभी विद्वान गणों को नमस्कार। मैं जो विषय
I would request presentation of zoonosis may be displayed. जो मैं